विधायक दल की बैठक आज होनी है। श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे बैठक होगी, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। विधायक दल अपने नेता का चुनाव करेंगे। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों द्वारा उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। पार्टी के सभी विधायकों और पार्टी में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए एक संदेश भेजा गया है। ऐसे भी जीते हुए उम्मीदवारों को संदेश भेजा गया है जो पहले एनसी में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल गया और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। ऐसे उम्मीदवारों को भी खबर है कि इस बैठक में बुलाया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC के विधायक दल की बैठक आज श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। और समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर श्रीनगर से, इस खबर पर ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। समीर, क्या आज चर्चा है? मैंने आज जो आपसे इससे पहले भी सवाल किया था कि हलचल कितनी ज्यादा है। ये तो स्वाभाविक है कि उन्हें अगर मैंडेट मिला है, बहुमत मिला है, तो वो सरकार गठन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत किस तरह से हो रही, किस तरह की हलचल है? देखिए, हलचल बहुत बढ़ने वाली है। अभी कुछ ही देर के बाद इसी नवा सुबह, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये श्रीनगर का हेडक्वार्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि आधे घंटे और 1 घंटे के बीच में विशाल यहाँ पे जबरदस्त एक्टिविटीज होंगी। जितने भी एमएलएज हैं, जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज लेजिस्लेटर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। 11 बजे के बाद जितने भी 42 लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। पार्टी के जो मुख्य जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, वो भी यहाँ पे आएंगे। इसी के साथ साथ जम्मू के जो टॉप पार्टी के लीडर्स हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ जो हमें खबर है कि कई एमएलए जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन बगावत करने के बाद जब उनको टिकट नहीं मिली थी, तो उसके बाद उन्होंने नेशनल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, वो सतीश शर्मा, जो कि छम से चुनाव जीते थे, वो भी उन्होंने फ्लाइट ली है। अब श्रीनगर पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचेंगे कि नहीं वो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से वो बात कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जितने भी इंडिपेंडेंट हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वो पार्टी में वापस आए। उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। हालांकि मैंने अभी कई एमएलए से बात की, 2 एमएलए से बात की, उनमें से एक ने कहा कि वो आ रहे हैं, एक ने कहा कि अभी उनका मन नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का यहाँ पे चाकू चौबंद है, वो सिक्योरिटी अपनी जगह है। सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। लेकिन साथ में जो एक्टिविटीज है, 12:30 हमें कहा गया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग शुरू होगी लेजिस्लेटिव पार्टी की। और एक फॉर्मेलिटी है। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला को पार्टी का लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर बनना, ये एक फॉर्मेलिटी है, उनको बनाया जाएगा। और उसके बाद विशाल जो दूसरी जानकारी वो है कि कांग्रेस भी अपनी एक लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग करेगी, और फिर अलायंस की मीटिंग होगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी, वो हो सकता है कल हो सकती है या परसों। और जो हमें जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक संडे या मंडे को, संडे या मंडे को ओथ सेरेमनी हो सकती है। उससे पहले भी हो सकती है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसी अगले 4-5 दिन में ओथ सेरेमनी भी होगी, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बात चल रही है कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, जिनमें माधव सिंह सोलंकी, जो भारत सिंह सोलंकी, और जो कर्रा साहब हैं, वो यहाँ पे थे कल, लेकिन वो दिल्ली चले गए। और वहाँ पे अपनी जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ उनकी बात हो रही है। वो वापस आएंगे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से उनकी बात होगी। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो बनाया जाएगा, और उसके बाद जो दोनों पार्टियां जब मिलेंगी, उसके बाद राजभवन जाएंगे उमर अब्दुल्ला, और वहां पे फिर जो डेट दी जाएगी उनको ओथ सेरेमनी की। तो ये हलचल है, हलचल बढ़ेगी। हम जितने भी नेता यहाँ पे अभी आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन जो आज की बड़ी खबर ये है कि न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि कई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत की थी, लेकिन पार्टी चुनाव जीता था, वो वापस इसमें पार्टी में आ रहे हैं, इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई एक ऐसी पॉलिसी है कि समग्रता के साथ आगे बढ़ा जाए? और आपने जैसा बताया था कि चूंकि एक सवाल एक बार में उठ रहा था कि जम्मू संभाग से इस सरकार में रिप्रेजेंटेशन का कोई चेहरा नहीं है, तो क्या उसके तहत ये कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? देखिए, बड़ी बात आपने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है बैलेंस एक्ट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं से मैंने कल बात की, उन्होंने कहा कि हम जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस का कोई लीडर, कांग्रेस का कोई एमएलए वहां से नहीं है, खासकर जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, वहां से कोई भी कांग्रेस का कोई जीता नहीं है, सिर्फ राजौरी से इफ्तिकार चौधरी जीते हैं। अब दिक्कत क्या है, जो सतीश शर्मा है वो कांग्रेस से निकल के उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि अगर वो यहाँ पे एज एन नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करते हैं या कांग्रेस में वापस आते हैं तो उनको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, जो हमारी खबर है। दूसरे हैं बन्नी कठुआ से रामेश्वर, डॉक्टर रामेश्वर, वो भी चुनाव जीते हैं इंडिपेंडेंट, वो पहले कांग्रेस में थे, अब उनको भी वापस लाने की बात चल रही है और उनको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी कहती है कि आप वन साइडेड जा रहे हैं, आप रीजनल बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी कोशिश है कि कहीं ना कहीं जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और उसमें जो सतीश शर्मा है, रामेश्वर है, वो फिट बैठते हैं। सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने रविंद्र रैना को हराया था, वो भी एक हिंदू चेहरा है, उनको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें राजौरी बेल्ट जो है, पीर पंचाल का बेल्ट, उसको बैलेंस करना है। इस तरह से डोडा बेल्ट को अगर बैलेंस करना है तो उसमें भी एक आपको प्यारेलाल जो है वो, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, फिर इंडिपेंडेंट और अब फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जा सकते, तो उसको साधने की वहां से कोशिश होगी। छंब जो आपका ये एरिया है, डोडा भद्रवा का एरिया है, चुनाव वैली का, तो प्यारेलाल उसमें फिर बैठते हैं। जम्मू के लिए फिर बैठते हैं सतीश शर्मा, और जो कठुआ सांबा रेंज है उसके लिए फिर बैठते हैं डॉक्टर रामेश्वर। तो इन 3 लोगों को बनाया जा सकता है, जो हमें जानकारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस बारे में। कोशिश अगर ऐसी होती है तो इसे सार्थक माना जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम फिर आपके पास